हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 80 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है रेलेवेंट। RELEVANT रेलेवेंट, जिसका मतलब है उचित, अनुरूप, प्रासंगिक या फिर उपयुक्त, जिसको हम सही भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ का सही होना उसे रेलेवेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, यानी उचित दस्तावेज। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किए गए, कोर्ट में पेश किए गए। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज वेल क्वालिफाइड बट हैज नो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। शी इज वेल क्वालिफाइड बट शी हैज नो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी वह अच्छी तरह से योग्य है, बिल्कुल क्वालिफाइड है, लेकिन उसके पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव नहीं है, यानी कोई उचित एक्सपीरियंस नहीं है। जितना उसको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उतना उसके पास नहीं है एक्सपीरियंस काम का। नेक्स्ट वर्ड है आज का इरेलीवेंट। IRRELEVANT, इरेलीवेंट। रेलेवेंट का ऑपोजिट वर्ड है ये, जिसका मतलब है अप्रासंगिक, बेतुका, बेमतलब का या फिर निष्फल, जिसको हम फालतू का भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। These arguments were dismissed as irrelevant. These arguments were dismissed as irrelevant, यानी इन तर्कों को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया गया, उन्हें रिजेक्ट या डिसमिस कर दिया गया। बेतुका आर्ग्यूमेंट्स या फिर बेमतलब की बहस को बोलकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर फोकसिंग टू मच ऑन इररेलेवेंट डिटेल्स। वी आर फोकसिंग टू मच ऑन इररेलेवेंट डिटेल्स, यानी हम अप्रासंगिक डिटेल्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, यानी बेमतलब की जो डिटेल्स है, जो काम के नहीं है, उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। RELIABLE, रिलायबल, जिसका मतलब है भरोसेमंद, विश्वसनीय या फिर अच्छा, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उसे रिलायबल कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे। इट्स एन ओल्ड कार बट इट्स वेरी रिलायबल। इट्स एन ओल्ड कार बट इट इज वेरी रिलायबल, यानी यह एक पुरानी कार है लेकिन बहुत विश्वसनीय है, बहुत पुरानी है बट इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, बहुत भरोसेमंद है, अच्छी भी है बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट हैज़ अ हाईली रिलायबल कंट्रोल सिस्टम। इट हैज़ अ हाईली रिलायबल कंट्रोल सिस्टम, यानी इसमें अत्यधिक विश्वसनीय नियंत्रण सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा भरोसेमंद कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट वर्ड है आज का की रोल। KEY रोल, जिसका मतलब है महत्वपूर्ण भूमिका या फिर अहम भूमिका, जिसको हम एसेंशियल रोल या सिग्निफिकेंट रोल भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी प्लेड अ की रोल इन द डिस्प्यूट। शी प्लेड अ की रोल इन द डिस्प्यूट, यानी उसने विवाद में अहम भूमिका निभाई। जो भी विवाद हुआ उसमें वो लीड रोल थी या फिर की रोल भी जिसको हम बोलते हैं, अहम भूमिका निभाई उसने उसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है म्यूजिक एंड आर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड अ की रोल इन माई लाइफ। म्यूजिक एंड आर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड अ की रोल इन माई लाइफ, यानी संगीत, म्यूजिक और कला ने हमेशा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट वर्ड है आज का नोविस। NOVICE, नोविस, जिसका मतलब है नवदीक्षित या फिर शुरू करने वाला या नौसिखिया, यानी कोई भी इंसान जो कोई नई फील्ड में नया हो, कोई भी काम में नया हो, शुरू कर रहा हो उसे, या जिसको हम नौसिखिया कहते हैं, न्यूबी भी बोल सकते हैं उसे हम। एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी इज अ कंप्लीट नोविस एज अ रिपोर्टर। शी इज अ कंप्लीट नोविस एज अ रिपोर्टर, यानी वह एक रिपोर्टर के रूप में पूरी तरह से नौसिखिया है, बिल्कुल नई है, और उसे नया काम मिला है इस चीज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस प्लांट कैन बी डिफिकल्ट फॉर नोविस गार्डनर्स टू ग्रो। दिस प्लांट कैन बी डिफिकल्ट फॉर नोविस गार्डनर्स टू ग्रो, यानी यह पौधा नौसिखिया मालियों के लिए उगाना मुश्किल हो सकता है। जो भी नए माली होंगे, गार्डनर्स होंगे, उनके लिए ये वाला पौधा उगाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट वर्ड है आज का टायरसम। TIRESOME, टायरसम, जिसका मतलब है उकताने वाला, थकाने वाला या फिर तकलीफ दे या बोरिंग भी हम बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई फाइंड इट वेरी टायरसम डूइंग द सेम जॉब एवरी डे। आई फाइंड इट वेरी टायरसम डूइंग द सेम जॉब एवरी डे, यानी मुझे हर रोज एक ही काम करना बहुत उकताने वाला लगता है या फिर थकाने वाला या तकलीफ दे लगता है, बोरिंग टाइप सा लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज अ टायरसम डे। इट वॉज अ टायरसम डे, यानी यह एक थकाऊ दिन था, बहुत ज़्यादा बोरिंग दिन था या थकाने वाला, तकलीफ दे दिन था। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्वेटेड। ANTIQUATED, एंटिक्वेटेड, जिसका मतलब है अप्रचलित, पुराना या फिर पुराने ढंग का। अप्रचलित यानी जो प्रचलित नहीं हो, पुराना हो चुका हो, ट्रेंडिंग नहीं हो, जिसको हम बोल सकते हैं, उसे हम एंटिक्वेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मॉडर्नाइज दीज एंटिक्वेटेड इंडस्ट्रीज। It will take
many years to modernize these antiquated industries, यानी इन पुराने उद्योग, ये जो antiquated पुरानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आधुनिक बनाने में कई साल लगेंगे, उनको मॉडर्नाइज बनाने में बहुत साल लगेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द आर्मी एंड नेवी वर बिकमिंग एंटिक्वेटेड। देयर आर्मी एंड नेवी वर बिकमिंग एंटिक्वेटेड, यानी उनकी सेना और नौसेना पुरातन हो रही थी। पुरातन यानी पुरानी हो रही थी या अप्रचलित हो रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं उनके जो आर्मी में जो थे वो या तो बहुत बूढ़े टाइप के हो रहे थे या उनके जो हथियार वगैरह थे वो पुराने हो रहे थे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं देयर आर्मी एंड नेवी वर बिकमिंग एंटिक्वेटेड। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश, जिसका मतलब है आलसी, ढीला, धीमा या फिर मंद, यानी कोई भी इंसान है अगर काम बहुत धीरे धीरे करता है, आलसी है, उसे स्लगिश कहा जाता है। या फिर कोई भी चीज़ है बहुत ढीली हो गई है या धीमी काम करने लगी, पुरानी टाइप खराब हो गई है, उसे भी स्लगिश कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, समथिंग इज रॉन्ग विद द कार, द इंजन सीम्स स्लगिश। समथिंग इज रॉन्ग विद द कार, द इंजन सीम्स स्लगिश, यानी कार में कुछ गड़बड़ है या फिर कार में कुछ गड़बड़ लग रही है, इंजन मंद लग रहा है, जो इंजन है वो धीमा चल रहा है या फिर बहुत ढीला टाइप का हो गया, मंद लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून। अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर का भारी भोजन मुझे सुस्त बना देता है। जो दिन का अगर बहुत ज़्यादा मैं लंच कर लूँ, बहुत ज़्यादा खाना खा लूँ दिन में, तो वो मुझे बहुत आलसी या सुस्त बना देता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव, जिसका मतलब है अधीन, आज्ञाकारी या फिर विनम्र, यानी एक अच्छा भी हम बोल सकते हो, जो आपकी बात मानता हो, आज्ञाकारी हो, विनम्र हो। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड। शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड, यानी उसने एक विनम्र बच्चे की तरह उनका पीछा किया, एक अच्छे बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उनके पीछे पीछे चल रही थी। शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट डॉक्टर्स वांट देयर पेशेंट्स टू बी सबमिसिव। मोस्ट डॉक्टर्स वांट देयर पेशेंट्स टू बी सबमिसिव, यानी अधिकांश डॉक्टर्स, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके मरीज, उनके पेशेंट्स जो हैं वो अधीन हो, यानी आज्ञाकारी हो, विनम्र हो। जिनको आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये दवाई इस समय पर लेनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो वो आपकी बात माने। ज़्यादातर डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि उनके पेशेंट्स विनम्र या आज्ञाकारी, अधीन हो। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है प्रायर, PRIOR, प्रायर, जिसका मतलब है पूर्व, पहले या फिर पिछला। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऑल यूटेंसिल्स शुड बी वॉश्ड प्रायर टू यूज। ऑल यूटेंसिल्स शुड बी वॉश्ड प्रायर टू यूज, यानी उपयोग करने से पहले, प्रायर टू यूज, पहले या पूर्व सभी बर्तनों को धोया जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज गिवन नो प्रायर नोटिफिकेशन। आई वॉज गिवन नो प्रायर नोटिफिकेशन, यानी मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, मुझे पहले नहीं बताया गया था कि ये चीज़ अब होने वाली है। नोटिफिकेशन, जैसे यूट्यूब में भी सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपको उस चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलेगा। जैसे अभी आप नीचे सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, जैसे इसके बाद डे 81, डे 82 आएगा, तो आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वो वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आप वो देखेंगे। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेलेवेंट, RELEVANT, रेलेवेंट, जिसका मतलब है उचित, अनुरूप या फिर प्रासंगिक। नेक्स्ट वर्ड है इररेलेवेंट, जो इसका ऑपोजिट है, यानी अप्रासंगिक, बेतुका या फिर बेमतलब का, बेफालतू का। रिलायबल का मतलब है भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। की रोल का मतलब है महत्वपूर्ण भूमिका या फिर अहम भूमिका। नेक्स्ट है नोविस, जिसका मतलब है शुरू करने वाला या फिर नौसिखिया। फिर है टायरसम, टायरसम का मतलब है उकताने वाला, थकाने वाला या फिर तकलीफ दे, जिससे आप बोर हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्वेटेड, जिसका मतलब है अप्रचलित, पुराना या फिर पुराने ढंग का, जो पुराना हो चुका हो। फिर आता है स्लगिश, जिसका मतलब है आलसी, ढीला या फिर धीमा, मंद। नेक्स्ट है सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब है अधीन, आज्ञाकारी या फिर विनम्र, जो आपकी आज्ञा मानता हो, बहुत विनम्र हो, अच्छा हो। और लास्ट वर्ड है प्रायर, प्रायर का मतलब है पूर्व, पहला या फिर पिछला। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।